वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नीट स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग ईयर। हम फिर से नीट रीस्टार्ट कर रहे हैं और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं एग्ज़ाम्स को लेकर, तो मेरी तरह बाकियों ने भी स्टार्ट किया होगा। और जैसा कि दिख रहा है, मैंने एक चैनल खोला है और मैं पढ़ती हूँ तुम लोगों के साथ, और जो मुझे समझ में आता है वो वीडियोस में डालती हूँ, तो तुम लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। अब वो क्या है ना, लाइव स्टडी विद मी कर नहीं सकते क्योंकि इनफ सब्सक्राइबर्स है नहीं। एनीवेज, तो आज मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ कि मैं दिन भर में कैसे और क्या पढ़ती हूँ। वैसे तो अभी तक बहुत कम पढ़ाई हुई है, बट फिर भी अब जैसे कि बाकी लोगों के यूट्यूब वीडियोज़ पे है कि 6 AM वेकअप टाइम, वेल ऑनेस्टली दिस डजंट वर्क इन रियल लाइफ। ये चीज़ सिर्फ 2-3 दिन तक काम करती है, उसके बाद नहीं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बजे उठ रहे हो, फ़र्क पड़ता है उठने के बाद क्या कर रहे हो। जैसे मैं कोशिश करूँगी आज से, अब तुम कभी भी उठो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 8 AM ही उठो, उसके बाद क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 AM to 9 AM तुमने थोड़ा घूम लिया, तुम फ्रेशन अप हो गए वगैरह वगैरह। अब उसके बाद क्या, अब अगर तुम लोग क्लासेस जा रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट शुरू हुआ है यकीन 2.0 आई गेस, वो स्टार्ट होता है 8:45 AM से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और तब से आई थिंक 3 से 4 बजे तक चलते हैं। तो उसके पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो आज पढ़ा वो रिवाइज़ करना है। बीट एनी टाइम, तुम सुबह रिवाइज़ कर सकते हो तो सुबह करो, क्लासेस के बाद रिवाइज़ कर सकते हो तो वो करो। तो क्या करोगे, पहला टारगेट, जो आज पढ़ा उसको रिवाइज़ करना है। क्वेश्चंस हो सके तो ऑफ कोर्स PYQs भी सॉल्व कर लो, है ना। दूसरा टास्क, जो आज पढ़ाया जाएगा या कल पढ़ाया जाएगा उसको एक बार पहले ही रीड कर लो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, तुम ओपनली आंसर दे पाओगे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, है ना। फिर अगर तुम्हारे पास ये दोनों ही नहीं है तो बेस्ट वे टू स्टडी इज़, अभी वन शॉट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एग्ज़ाम्स में नहीं है, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 306 या 7 डेज़ बाकी हैं। तो स्टडी इन दिस वाइल हमें बड़े वीडियोस उठाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एक चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियोडिक टेबल, अब कोई यूट्यूबर होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जो, जैसे कि मैंने 4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया, कोई 6 या 7 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं, वो उठाओ, क्योंकि जितना बड़ा लेक्चर होगा वो टाइम लेगा, लेकिन वो उतने ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएगा और उसके कॉन्सेप्ट भी उतने ही ईजिली तुम्हें समझ में आएंगे, क्योंकि वो टाइम लेके समझा रहा है। तो एक काम करो, अब पढ़ना कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पीरियोडिक टेबल से शुरू करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे आज मिनिमम 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, और एटलीस्ट 2 टॉपिक के PYQs या क्वेश्चन मुझे आज ही सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चंस आप कहीं से भी उठा सकते हो, आप DPP से उठा सकते हो, आप मॉड्यूल से उठा सकते हो, या आप इस तरीके की बुक्स से कर सकते हो। मेरे पास तो बहुत पुरानी बुक्स हैं, बट स्टिल उस तरह। एंड देन नेक्स्ट डे क्या करोगे, जो टॉपिक्स मैंने कल पढ़े उन्हें वापस रिवाइज़ करेंगे, और कोई एक सब्जेक्ट रोज़ नहीं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, जिसमें एक फ़िज़िक्स कंसिस्टेंटली लेना है। फ़िज़िक्स में सबसे पहले बेसिक्स याद होने चाहिए, बी इट एनीथिंग, चाहे वो स्क्वायर कैसे निकालना होता है वो होता है, या फिर क्यूब्स, एवरीथिंग, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, हर चीज़ बेसिक पहले ख़त्म कर लो, फिर चैप्टर 1 पे आओ। उसका भी एक तरीका होता है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर करना है, ताकि एक चैप्टर की हेल्प से तुम्हें दूसरा चैप्टर भी समझ में आने लगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तुम बीच से कोई भी चैप्टर कभी भी उठाकर पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छे से नहीं होगा। देन बायोलॉजी में तो हर टॉपर, हर टीचर यही बोलता है कि NCERT रिवाइज़ करो, और NCERT से ही क्वेश्चंस आएंगे नीट में, राइट, बेसिकली। बट जो क्वेश्चंस ऐसे बुक्स में होते हैं, मॉड्यूल्स में होते हैं, वो क्वेश्चंस सिर्फ NCERT के बेसिस पे आप ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से बाहर से भी क्वेश्चंस होते हैं। बाहर से यानी सेम टॉपिक, सेम एवरीथिंग, बट अ लिटिल नॉलेज,
एक्स्ट्रा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि ये तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ NCERT डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर दिया है, बट जैसे कि ये मैंने पूरा का पूरा NCERT कंप्लीट किया, ओके। इसमें मेरे अपने नोट्स भी आपको दिख रहे होंगे, फाइन, वेरी वेल। अब इसके बेसिस पे मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। फिर मॉड्यूल से भी एक बार रीड करो, जो मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे पास, जो भी हेल्प बुक्स हैं उसको एक बार रीड करो रिवीजन के टाइम पे, और फिर फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। द राइटेस्ट वे इज़ व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इनके सब्सिक्वेंटली आंसर लिख लो। फॉर एग्जांपल 2 1 3 1 2 3 ऐसे अगर इसके आंसर्स हैं तो वो लिखो। और ऐसा नहीं कि एक सॉल्व किया उसको बुक में ही टिक मार के अब मैं पीछे आंसर्स देख रही हूँ, ऐसे नहीं। एक रफ़ पेज लो, एक रफ़ कॉपी लो, वॉट एवर यू हैव, उसमें सारे के सारे लिखो और बुक में मार्क मत करना, क्योंकि अभी अगर तुम बुक में सारे के सारे मार्क कर दोगे एंड ऑल, तो फिर बाद में रिवीजन के टाइम तुम्हें क्वेश्चंस देखने में गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर्स टिक्ड होंगे। सो तुमको पहले आंसर देख रहे होंगे तो उतना अच्छे से रिवीजन एनालिसिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी अपनी बुक्स के क्वेश्चन पेपर्स को या फिर PYQs को मत भरो, बाद में भरना। तो अभी क्या करोगे, इस तरह एक कॉपी में उसके आंसर्स लिखोगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फाइनली तुम आंसर्स चेक करोगे और उसके बाद टिक करो। फॉर एग्जांपल सेकंड राइट है, फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग इसका मैंने 3 लिखा है, राइट आंसर क्या होगा, शायद 1 होगा, तो 1 लिखो। फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर इसका राइट आंसर 2, ऐसे ऐसे लिखो। और फिर फाइनली इसको साइड में, इसको रखो साइड में, ठीक है। और फिर वापस क्वेश्चंस पे जाओ और देखो कि कौन सा रॉन्ग हुआ। फॉर एग्जांपल मेरा थर्ड रॉन्ग हुआ, मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊँगी, उसको फिर से रीड करूँगी और फिर फाइनली अपने आंसर्स को सोचने के बाद मैं अपनी रीजनिंग भी सोचूंगी कि मैंने थर्ड क्यों किया, राइट। अब मैं राइट आंसर देखूँगी फर्स्ट, और अब फर्स्ट क्यों है मैं इसको एक बार एनालाइज करूँगी। और इस तरह मेरा हर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद परफेक्टली डन होगा। उसके बाद अगर आपको वो क्वेश्चन सेम टाइम दिखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार ही क्वेश्चन देख रही हूँ, आपको लगेगा कि ये मैं जानती हूँ। क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, समझे। अब ये तो हो गया नॉर्मली कैसे पढ़ना है। अब आज क्या करना है वो देखिए। फॉर एग्जांपल मेरा आज का शेड्यूल ये है, मैं ये 3 बायोलॉजी के चैप्टर्स कर चुकी हूँ, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। इसके मैं वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ। मुझको ये तीनों चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं और फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मुझे क्वेश्चंस किसके, मॉड्यूल्स और गियर अप जो बुक मेरे पास है। अब आप कोई भी बुक ले सकते हो, फॉर एग्जांपल NTG, MTG, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। आप उन सबके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड देन अभी क्या करना है, और उसको एनालाइज करना है। फिर मुझे नोट्स बनाने हैं पीरियोडिक टेबल के, उस नोट्स को रिवाइज़ करना है। इस तरह से आपको अपना करना है। फ़िलहाल तो मैंने फ़िज़िक्स, आज मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री डन करूँगी, कल मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताऊँगी। बने रहना, बाय बाय।